दोस्तों मेरे रोज़ गार्डन में तो बहुत ही सुंदर-सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। कई रंग के गुलाब खिले हैं, येलो है, रेड है, पिंक है, पर्पल है, ऑरेंज है, बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं और सारे गुलाब के पत्तों पर, पौधे पर इसी तरह से नए-नए शूट्स निकल रहे हैं, बेसल शूट्स निकल रहे हैं और एकदम लाइट पिंक, डार्क पिंक बहुत सारे मतलब मेरे जितने भी मेरे गुलाब के प्लांट हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। मैंने जो नवंबर में ही सितंबर में उसकी कटाई कर दी थी, कुछ की सितंबर में की थी और कुछ की अक्टूबर में की थी और उसके बाद से लगातार मेरे प्लांट पर इसी तरह से कलियां भर भर करके आ रही है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं और पत्ते भी ढेर सारे आ रहे हैं। मतलब हमारे मेरे रोज़ प्लांट की जो ग्रोथ है ना बहुत अच्छी है। देख कर आपका मन खुश हो जाएगा, इतने सारे कलर्स में हैं और इतने हेल्दी इसके प्लांट हैं और इतने ज़्यादा उसमें नई नई ग्रोथ आ रही है। जो मिनिएचर जो मतलब चाइनीज़ रोज़ है उसमें भी भर भर करके गुच्छे में कलियां आ रही है और जो हाइब्रिड रोज़ हैं, जो देसी रोज़ हैं, सभी रोज़ पर इसी तरह से भर-भर करके मतलब बहुत सारे कलियाँ आ रहे हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं। तो इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, ये जो समय होता है क्योंकि ठंड तो बहुत तेज़ पड़ रही है, लेकिन गुलाब के खिलने का भी यही समय होता है। फिर भी हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके हमारे पास ये कमेंट आते हैं कि उनके गुलाब पर इस तरह से कलियाँ नहीं खिल रही हैं और उन पर इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। उनमें ग्रोथ रुक गई है, उनमें पत्ते नहीं आ रहे हैं, नए-नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए? कौन-सा फर्टिलाइज़र डाला जाए? तो ये देखिए दोस्तों जो मैं आपको दिखला रही हूँ, ये मैं आज आप लोगों को फर्टिलाइज़र दिखलाऊँगी कि मैं अपने प्लांट पर कौन-सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे हमारा प्लांट जो है इतना ज़्यादा हेल्दी होता है और साथ ही साथ ये भी बतलाऊँगी कि नर्सरी वाले अपने प्लांट पर, अपने रोज़ प्लांट पर कौन-सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, लगातार डालते हैं और इसकी क्या केयर करते हैं या हम क्या केयर करते हैं अपने घर में। और इस समय जब विंटर बहुत तेज़ है, रात में ओस गिरती है, पाला गिरता है, बहुत ठंडा का मौसम हो जाता है, तो ऐसे में हम अपने गुलाब के की केयर कैसे करें और कभी-कभी हमारे गुलाब के कलियों पर छोटे-छोटे से कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे भी हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको मैं दूँगी दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अब तेज और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे कड़ाके की ठंड में हम अपने प्लांट की देखभाल कैसे करें? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये करना है कि अपने प्लांट को ऐसे लोकेशन में रखना है जहां उन्हें प्रॉपर से धूप मिल सके, कम से कम 6 घंटे की, 5 से 6 घंटे की। यदि 5 से 6 घंटे की धूप मिलेगी तभी उनमें इसी तरह से कलियां आएगी, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और नई-नई ग्रोथ होगी। क्योंकि प्लांट रोज़ ऐसा प्लांट है जिसमें नई ग्रोथ पर ही कलियां आती है। पुरानी जो उसके टहनियाँ होती है उस पर कलियाँ नहीं आती, उस पर फ्लावर नहीं आते हैं। लेकिन जब आप उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें जो नई ग्रोथ निकलती है उसी पर कली आती है। तो जब जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही कलियाँ आएँगी। यदि आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर उस पर कलियाँ नहीं आएगी। गुच्छे में देखिए मेरे घर में गुच्छे में फ्लावर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी नई ग्रोथ है। जितने मैंने कटिंग किए थे हर डाल से 2-2 4-4 ब्रांचेज़ निकले हुए हैं और सब पर नई-नई ग्रोथ है और उसी नई ग्रोथ पर इसमें कलियाँ बनती है। तो ध्यान तो ये देना है कि हमें सबसे पहले इन्हें 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिलता रहे। दूसरी बात है कि इनके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ठंड का दिन है, रोज़ के प्लांट को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। यदि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दे देते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि एक तो ठंड का दिन है और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा इन्हें मॉइस्चर चाहिए भी नहीं। तो इनकी मिट्टी ड्राई होने दें तभी आप इस पर पानी डालें। प्रॉपर से धूप लगेगा, पानी इसके अनुसार से मिलेगा तो इस पर नई ग्रोथ भी आनी शुरू होगी। लेकिन नई ग्रोथ आने के लिए सिर्फ पानी या इनके लोकेशन का ख्याल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी सबसे ज़्यादा होता है कि हम इस पर कैसा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। क्योंकि यदि हम इसके लायक फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो फिर इस पर ग्रोथ नहीं होगी। अब नर्सरी में भी क्या डालते हैं और मैं भी क्या डालती हूँ, क्योंकि जाड़े के दिनों में जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है वो होता है सरसों की खली। और मैं तो हमेशा नर्सरी विज़िट करती रहती हूँ, तो मुझे अक्सर ये मैं देख लेती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, सरसों की खली को ही अपने रोज़ के प्लांट पर डालते हैं, रोज़ के प्लांट की मिट्टी में डालते हैं। तो आज मैं 2-3 तरह की खाद आपको दिखलाऊँगी दोस्तों। तो सबसे पहले आप मेरे गुलाब का ही की सुंदरता देखिए कि कितने सुंदर-सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। इतने ब्यूटीफुल होते हैं गुलाब, तो सही में कहा जाता है कि फूलों का राजा है ना? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसका आकार इतना खूबसूरत होता है और दूसरा इसका कलर। तो इतना सुंदर आकार और इतने सुंदर कलर लाने के लिए हमें इसकी प्रॉपर से देखभाल करनी है। तो मिट्टी की गुड़ाई कर दें सबसे पहले तो आप। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप इस पर अपने प्लांट पर हर 10 दिन
के अंतर पर 10 दिन के अंतराल में अपने प्लांट के ऊपर क्या कीजिए कि नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो आपके घर में डेटॉल होगा, सेवलॉन होगा या हैंड वॉश है, शैम्पू है, उन सभी में से कुछ भी लेकर के 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। और यदि 2 चीज़ मिला देते हैं हैंड वॉश या शैम्पू के साथ, यदि आप नीम ऑयल डाल देते हैं या फिर नीम ऑयल नहीं है तो डेटॉल डाल देते हैं और उसे स्प्रे कर देते हैं, तो आपके प्लांट पर जो छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े लगे होते हैं जो कि एफिड्स हैं या माइट्स हैं, तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। अब देखिए, हमें जब हम अपनी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, तो नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद वो उनमें हवा लगती है, धूप लगती है, तो सूख जाते हैं। सूखते हैं तो उनमें जो उनका जो उर्वरता है वो बराबर से बनी रहती है और मिट्टी के अंदर जो पोषकता है वो उभर कर ऊपर आती है। और उससे क्या होता है, हमारे प्लांट को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। और जब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोषक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राई होती है, तो हमारे प्लांट को वो बहुत ज़्यादा पोषकता प्रदान करती है, जिससे हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसी तरह से आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें। जितने भी आपके प्लांट हैं उन सभी की मिट्टी को आप हर सप्ताह गुड़ाई कीजिए, क्योंकि एक तो जो गुलाब की जड़ें होती है वो बहुत चौड़ी नहीं होती है, मतलब चारों तरफ नहीं फैलती है, इसीलिए गुड़ाई करने से इनकी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। ऊपर की 1 या 1.5 इंच की लेयर या 2 इंच की लेयर की आप गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या डालना है, देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी एनपीके तो होता ही होता है, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जाड़े के दिनों में हमारे पौधे को गर्माहट देती है, इसीलिए नर्सरी वाले इसे इतना ज़्यादा डालते हैं। और आप किसी भी नर्सरी में जाइए, आप देखेंगे कि सरसों की खली डालने के बाद कितना अच्छा वहाँ पर फ्लावर खिलता है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये है डीएपी। सरसों की खली और डीएपी इन दोनों को मिला करके आप 4 दिन इसे सड़ा कर रख दीजिए, यानी किसी भी जगह छायादार जगह में ढक करके रख दीजिए। और हर दिन सुबह इसी तरह से आप इन्हें घुमा दीजिए, ताकि इनके अंदर जो ऑक्सीजन का लेयर है वो बनता रहे, है ना। और इनके अंदर का माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो अच्छे से डेवलप हो जाए, यानी कि वो जनरेट हो जाए। जनरेट होने के बाद डेवलप हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, है ना, 50 ग्राम गुड़ डाल दें, तो उसके कारण क्या होगा कि बहुत तेज़ी से फर्मेंट होगा। और जितनी तेज़ी से फर्मेंट होगा उतना ही तेज़ी से इसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि आपके प्लांट पर बहुत अच्छा असर होगा। तो आखिर नर्सरी वाले ये क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं। तो ये दोनों मिल करके, बैक्टीरिया हो चाहे माइक्रोब्स हो, वो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषकता प्रदान करते हैं। और इसीलिए जाड़े के दिनों में जब हम इसे डालते हैं तो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर के रूप में हमें लगता है जैसे कोई गिफ्ट मिल गया हो। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यही एक खाद दीजिए और कुछ मत दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप सरसों की खली ले आए, 20 रुपये 30 रुपये केजी मिलेगा और पूरा विंटर आपका इसी 20-30 रुपये में निकल जाएगा। रोज़ के प्लांट पर डालिए, आप गुड़हल के प्लांट पर डालिए, गुलदाउदी पर डालिए, जितने भी विंटर के फ्लावर हैं। बस आप केवल कलेंचों में मत डालिए, बाकी आप सभी प्लांट पे डाल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पे, सब्जियों के प्लांट पे, फिर जितने भी आपके डेकोरेटिव प्लांट है सब में आप डाल सकते हैं, फलों के प्लांट पे भी डाल सकते हैं। और इससे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और जाड़े के दिनों में खासकर तो आप इसको डाल सकते हैं। इससे आपके प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े और सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। मेरे घर में तो इतने बड़े बड़े फ्लावर खिल गए हैं कि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बतलाऊं कि आप ज़रूर डालिए ये सरसों की खली। बस ये जाड़े के दिनों के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो ये देखिए, ये है बोन मील। 1 चम्मच बोन मील आप अपने गुलाब के प्लांट पर 1 महीने में 1 बार ज़रूर डालें। 15 दिन पर आप सरसों की खली डालें आधा लीटर। इसे आप जितना भी लेते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम ले करके पानी में डाल करके 4 दिन सड़ा दें, और उसके बाद उसे अच्छी तरह से डाइल्यूट करके और हर प्लांट पर आधा आधा लीटर डाल दें। ठीक है, यदि आपके प्लांटर बहुत बड़ा है तो आप 1 लीटर डालें, यदि प्लांटर छोटा है तो आप उसमें आधा लीटर डालें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये जो मैं आपको दिखला रही हूँ, ये है बोन मील। ये बोन मील जब डालते हैं तो आपके प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, उन्हें कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, जिसके कारण इनके अंदर की जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से इनमें नए नए फ्लावर और कलियां बनने लगती है। तो ये आप ज़रूर डालिए। यदि आपके पास बोन मील नहीं है तो आप चॉक पाउडर डाल दीजिए। चॉक बहुत ही सस्ता मिलता है, जिससे लिखा जाता है बोर्ड पर, तो वो चॉक ले लीजिए, उसका पाउडर बना करके, और वो भी आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। यदि वो नहीं है तो देखिए, ये है एग शेल।
एक सेल को भी आप क्रश करके और अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए, तो आपके प्लांट पर इसी तरह से ग्रोथ होगी। क्योंकि ये जो हम डाल रहे हैं चॉक पाउडर है, उसमें भी कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और ये हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब के प्लांट वैसे तो जो ऊपर वाली टहनियाँ होती है बहुत नाजुक होती है, तो उनके अंदर फ्लावर लाने के लिए पोटेशियम की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत कैल्शियम और फास्फोरस की भी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन मिल से मिलता है, लेकिन बोन मिल नहीं है तो ये अंडे के छिलके आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि ये भी आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप चॉक पाउडर ले करके और उसका को क्रश करके अच्छी तरह से और उसे पूरे मिट्टी पर इसी तरह से एक एक चम्मच एक एक प्लांट पर, या 1.5 से 2 चम्मच एक एक प्लांट पर आप इसी तरह से स्प्रिंकल कर दें और पूरी मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से करके, और उसके बाद आप क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा भर भर करके फ्लावर आएंगे और सर्दी का इस पर कोई असर नहीं होगा। जो भी अब तक जो सर्दियों के कारण, ये पाले के कारण, ओस के कारण सिकुड़ जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो अब तेज़ी से इनकी ग्रोथ होने लगेगी यदि आप इसमें ये डाल देंगे सरसों की खली और साथ ही साथ ये फास्फोरस पाउडर। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।